हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो चलिए अब हम यूनिट सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये मॉर्फोलॉजी क्या है। इसके बिना हम आगे चैप्टर्स में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो देखते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। यानी कि किसी भी चीज़ के अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की उसके स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गन की, तो हम उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी क्या है मॉर्फोलॉजी का? सिंपल शब्दों में जान लेते हैं कि किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में कितने पार्ट्स होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो अब रूट हमारा कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो पहला हम टैप रूट के बारे में देखते हैं। टैप रूट, इट इज़ टिपिकली अंडरग्राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेज इज कॉल्ड टैप रूट। ये क्या है? टैप रूट हमारा क्या है? ऐसा रूट जो मेन रूट से अटैच हो, उसके ब्रांचेस, उसे क्या कहेंगे? टैप रूट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। और ये डायरेक्ट हमारा रेडिकल से अराइज होता है, इसलिए इसको टैप रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल, डाइकोटिलेडनस प्लांट, पी ग्राम एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं। क्या है? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या है? द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड ऑन इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These root originate from the base of stem and constitute the fibrous root system। कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी रूट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और उसको बहुत सारे उसमें जब रूट्स निकल आते हैं तो वो प्राइमरी रूट उसमें से क्या रिप्लेस हो जाते हैं। और जो न्यू रूट का जो ओरिजिनेशन होता है बेस से, स्टेम की बेस से, उससे उसी को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। कहने का क्या मतलब, एक बार फिर से जान लेते हैं। जो प्राइमरी रूट है वो बहुत छोटा होता है और उसको जो बहुत सारे उसमें रूट्स निकल आते हैं वो सब प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देते हैं और एक न्यू रूट का ओरिजिनेशन होता है। कहाँ से? स्टेम के बेस से। उसी को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल, मोनोकोटिलेडनस, व्हीट, राइस। नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं। क्या? एडवेंटिशियस। इन दिस रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। इसमें क्या है? रेडिकल को छोड़ के बाकी हर एक प्लांट के पार्ट से जो रूट निकलते हैं उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बोगनविलिया। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रूट। अब हम रूट के फंक्शन को देखते हैं। टू फिक्स द प्लांट इन द सॉयल। तो रूट का क्या फंक्शन है, क्या काम है? कि वो प्लांट को सॉयल में फिक्स करता है। नेक्स्ट, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। और वो वाटर को और मिनरल सॉल्ट को क्या है? एब्जॉर्ब करता है किसमें? सॉयल में। टू होल्ड द सॉयल पार्टिकल्स, वो जितने भी सॉयल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको पकड़ के रखता है। नेक्स्ट इज टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। और रूट में ही जाके क्या है? हमारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, स्टोर होता है। सॉरी, फूड मटेरियल हमारा कहाँ स्टोर होता है? रूट में। टू सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इसका सबका सिंथेसिस करता है कौन? रूट। तो चलिए अब हम फिगर देख लेते हैं टैप रूट का। तो ये हमारा टैप रूट का फिगर है। इसमें देखिए ये हमारी मेन रूट है और ये जो इधर से निकली हैं वो सारी लेटरल रूट हैं। और यही सब जो है यही सब रूट निकल के जो हमारा प्राइमरी रूट होता है उससे रिप्लेस करके यहाँ यही सबसे फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट फाइब्रस रूट का फिगर देख लेते हैं। तो ये हमारा फाइब्रस रूट का फिगर है। नेक्स्ट, तो ये हमारा फिगर पहले बना हुआ है। जो रीजन्स ऑफ द रूट हमें पढ़ना है उसका फिगर हमारा ये पहले बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये रीजन है, यहाँ पे मैचुरेशन का प्रोसेस होता है। यह सब हमारे रूट हेयर्स हैं और ये रीजन ऑफ एलोंगेशन है, यानी कि यहाँ से रूट जो हमारा एलोंगेट यानी बढ़ता है, ये रूट कैप है इसमें।
और यहाँ पे क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, यानी जो सेल्स को डिवाइड करने की जो एक्टिविटी होती है वो इस रीजन में होती है हमारे। तो नेक्स्ट चलते हैं, रीजन्स ऑफ रूट के बारे में थोड़ा देखते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट क्या है? रूट आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड कलरलेस। तो रूट हमारे क्या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है और ये जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ अपना रेस्पॉन्स शो करता है, इसीलिए इसको जियोट्रॉपिक कहा गया है। एंड कलरलेस यानी कलरलेस क्यों होता है रूट? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूट कैप इज थिक एंड प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एपेक्स। तो रूट कैप जैसे कि मैंने आपको यहाँ देखिए, मैं आपको फिगर में एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि ये क्या है, हमारा रूट कैप है और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये कहाँ, रूट एपेक्स पे हमारा प्रेजेंट होता है। तो इस पॉइंट का मतलब यही था कि जो रूट कैप हमारा होता है वो बहुत मोटा होता है और वहीं पे रूट एपेक्स क्या पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक जोन इज अ स्मॉल रीजन प्रेजेंट बिहाइंड रूट कैप। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ फिगर में आपको फिर से कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है, रूट कैप के पीछे पाया जा रहा है। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेल्स हमारी हैं वो डिवाइड होती हैं। तो दिस रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द रूट। तो इस रीजन से क्या लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता है, किसका, रूट का। नेक्स्ट, elongation lies just above the meristematic zone. The cell of this zone do not divide. क्योंकि यहाँ पे elongation होता है मेरिस्टेमेटिक जोन में, इसलिए जो रूट में जो है वो यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होती। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल elongate rapidly continuously। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या है, डिवाइड करती रहती हैं। रूट हेयर इज 1 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो रूट हेयर हमारा होता है वो 1 to 6 सेंटीमीटर लेंथ में क्या होता है, बड़ा होता है। इट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और ये जो सॉइल में जो वाटर और मिनरल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन, रूट हेयर। तो आई होप आप लोगों को रीजन्स ऑफ द रूट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो रूट्स का मॉडिफिकेशन क्यों होता है, सपोर्ट के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के रूट होते हैं, कौन कौन सा, प्रॉप रूट, स्टेल रूट एंड न्यूमेटोफोर्स। तो पहला रूट देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट गेट स्वॉलन एंड स्टोर रूट। तो प्रॉप रूट क्या है कि ये रूट क्या है, स्वॉलन यानी फूला हुआ होता है और ये फूड को भी स्टोर करता है। एग्जाम्पल, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। तो देखिए कैरेट का हम रूट ही खाते हैं, स्वीट पोटैटो का भी हम रूट खाते हैं और टर्निप का भी हम रूट खाते हैं, और कैरेट भी हमारा फूला हुआ होता है। तो इसीलिए सब किसका एग्जाम्पल है, प्रॉप रूट का। नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट। The stem of maize and sugarcane having supporting root coming out of the lower node of stem। तो स्टिल्ट रूट क्या है, जैसे कि मेज और शुगर केन की अगर स्टेम की हम बात करें तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर केन में बीच बीच में ऐसा गांठ टाइप की होती हैं, उसी को हम लोग नोड्स कहते हैं। तो वही हमारा क्या है, स्टिल्ट रूट है। नेक्स्ट इज न्यूमेटोफोर। Some root come out of the ground and grow vertically upward known as pneumatophore। कुछ रूट क्या है, हमारे ग्राउंड से निकलते हैं और वर्टिकली सीधे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में राइजोफोरा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो न्यूमेटोफोर्स के थ्रू क्या है, रेस्पिरेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा रूट यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपको रूट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या है, स्टेम। तो हम स्टेम की पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि स्टेम क्या है, फंक्शन क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है। अब हम इन सब की स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले स्टेम के बारे में जानते हैं।
द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्टेम क्या है, हमारा असेंडिंग पार्ट है, यानी जो ऊपर की तरफ का जो पार्ट होता है, जो आप देखते हैं कि किसी भी पेड़ में जो डंडे जैसा होता है उसी को हम स्टेम कहते हैं, जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उसकी, तो जिस पे हमारे क्या है ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी, पत्तियां भी उसी पे हो रहे हैं, फ्लावर्स भी उसी पे निकल रहा है, फ्रूट्स भी हमारा स्टेम पे ही निकलता है। तो मेन पॉइंट स्टेम का ये है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो को ये इसमें क्या है कि प्लूम्यूल एम्ब्रियो में डेवलप होता है, कब, स्टेम की केस में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। तो स्टेम में क्या है, नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स एंड बॉर्न आर कॉल्ड नोड। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नोड और इंटरनोड आगे बताऊंगी, तो ये इस पॉइंट में हमें यही पढ़ना है। तो क्या है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। तो ऐसा मतलब स्टेम का ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स निकल रही हो, क्या निकल रही हो, लीव्स, उसे हम क्या कहेंगे, नोड। और इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, यानी कि दो नोड्स के जो बीच का पोजीशन होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि अगर हम शुगर केन की बात कर लें तो उसमें क्या है कि नोड्स पाए जाते हैं, ऐसे आपको जो गांठ टाइप का दिखता है वो हमारा नोड ही है। तो क्या एक बार फिर से जान लेते हैं इन शॉर्ट कि ऐसा रीजन जहाँ से स्टेम का ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स हमारे निकल रहे हैं उसे नोड्स कहेंगे, और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होगा उसे हम इंटरनोड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर एंड ऑफन बिकेम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेम जो हमारे ग्रीन कलर्स के होते हैं जब वो यंग होते हैं, एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, और जब वो धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं तो वो वुडी या फिर डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेम, टू होल्ड द लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जैसे कि हमने स्टेम के फर्स्ट पॉइंट में ही से पढ़ लिया है कि वो लीव्स को भी कैप्चर करता है, फ्लावर्स को, फ्रूट्स भी कहाँ निकलते हैं, हमारे स्टेम पे ही। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। स्टेम से हमारा वाटर भी जाता है, मिनरल भी जाता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा यहीं से होता है। क्यों होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, क्योंकि स्टेम में हमारे ग्रीन लीव्स भी पाए जा रहे हैं इसीलिए, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। दैट्स वाई द रीज़न कि स्टेम में हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को भी स्टोर करता है। फॉर सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और ये सपोर्ट का भी काम करता है। जैसे जो हमारे लीव्स निकल रहे हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं, इस सबको सपोर्ट कौन करता है, स्टेम ही तो करता है, प्रोटेक्ट भी यही करता है, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब हम स्टेम का मॉडिफिकेशन देखते हैं, जैसे कहाँ होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, कैसे होता है। स्टेम tendrils which develop for axillary bud are cylindrical and spirally coiled and help plant to climb such as in gourds। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि जो स्टेम की जो टेंडल्स होती हैं वो एक्सिलरी बड में जब डेवलप कर जाती हैं, तो जैसे कि अगर हम बात कर लें लौकी की, तो ये हमारा क्या है कि कहीं भी किसी भी क्रीपिंग प्लांट है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, क्रीपिंग प्लांट, क्योंकि एक प्लांट क्या है, किसी भी, जैसे कि अगर हम कहीं इसको गमले में लगा रहे हैं तो इसको सपोर्ट चाहिए, जैसे रेलिंग पे फिर हम इसको ऐसे धीरे धीरे ग्रो करवा दें, तो ऐसे इसी तरीके से स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे गार्ड्स में हो गया, लौकी में हो गया, करेले में हो गया, इन सब में क्या है, ब्रिंजल में हो गया, इन सब में क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। कैसे होता है, ये क्रीपिंग प्लांट्स हैं, इनको किसी का सपोर्ट चाहिए इसके जो फ्रूट्स हैं उसको निकलने के लिए। तो आपको स्टेम का मॉडिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो आप मुझसे फिर से पूछिए क्या है स्टेम का मॉडिफिकेशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या है कि जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो किस में होता है, एज अ वेजिटेबल के केस में, जैसे गार्ड्स की बात करें लौकी की, तो उसमें क्या है कि ये हमारा क्रीपिंग प्लांट है, अगर इसको हम गमले में
ग्रो करवा रहे हैं तो ये सिर्फ गमले में नहीं, इसको कोई किसी भी जैसे छत वत पे हम ऐसे देखिए लगा देते हैं उसके सपोर्ट के लिए, तो उसी की हेल्प से ये इसमें जो फ्रूट्स हैं वो निकलते हैं। तो ये था स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। तो एक्सिलरी बड जो होते हैं स्टेम के, वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? लकड़ी में या फिर थॉर्न्स, कांटे में। एग्जाम्पल बाउगेनविलिया, यानी कि ये किसका साइंटिफिक नेम है? रोज़ का। तो रोज़ में जो एक्सिलरी बड होते हैं स्टेम में जो लगे हुए होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉइंटेड थॉर्न्स में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? लीफ। लीफ इज बॉर्न ऑन द स्टेम, इट इज़ जनरली फ्लैटेंड इन स्ट्रक्चर। तो लीफ क्या है? स्टेम पे जो बॉर्न होता है, स्टेम पे लीफ निकलता है और जनरली ये क्या होता है? फ्लैट होता है स्ट्रक्चर में। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपिकल मेरिस्टेम, और यह अपिकल मेरिस्टेम के शूट से ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। और लीफ क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहीं पे होता है। मैंने आपको स्टेम में भी पढ़ाया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा कहाँ होता है? लीफ में ही होता है। अब पार्ट्स ऑफ लीफ की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लीफ का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर क्लियर ना हो तो आपके एनसीईआरटी बुक में और अच्छे से डायग्राम बना, आप वहाँ से देख लीजिए। तो लीफ के डायग्राम की बात कर लें तो ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर फ्लैट एंड ही होता है, इसी को हम लैमिना कहते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा ये छोटा सा ब्रांच होता है इसको स्टिप्यूल कहते हैं। ये हमारा जो होता है पेटियोल होता है। ये जो है एक्सिलरी बड, और ये हमारा क्या है? लीफ बेस। ये मेरा बहुत थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए आप लोग इसको एनसीईआरटी बुक से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लीफ बेस क्या है? द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या है कि जो लीफ स्टेम से अटैच होगी उसे हम लीफ बेस कहेंगे। पेटियोल क्या है? पेटियोल इज द पार्ट विच कलेक्ट लैमिना एंड ब्रांच ऑफ स्टेम। तो पेटियोल लीफ का वो पार्ट है जहाँ पे लैमिना और स्टेम के ब्रांचेस होते हैं। नेक्स्ट, द पेटियोल हेल्प होल्ड टू ब्लेड टू लाइट। पेटियोल क्या करता है? लाइट को, यानी सनलाइट को क्या है? होल्ड करता है, कैप्चर करता है। लॉन्ग थिंग फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। और जो लीव्स हमारे जो लॉन्ग हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं उसको गिरने से रोकता है। कौन? पेटियोल। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है लीफ में? लैमिना। तो देखते हैं लैमिना। द लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो लैमिना क्या है? लैमिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, और ये हमारा पत्ती होता है, लीफ जो पत्ती होता है उसी को हम लैमिना कहते हैं। और इसका जो वेन्स और वेनलेट्स इसी में क्या पाए जाते हैं, और वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में अब हम वेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने रूट, टाइप्स ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन, रीजन्स ऑफ द रूट, स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम का फंक्शन, लीफ कितने तरीके के होते हैं, पार्ट्स देख लिए, उसके सबके स्टडी कर ली। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेनेशन के साथ। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा दीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो थैंक यू।